तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज इस शॉर्ट में हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों के प्रकार। दोस्तों, त्रिभुजों के प्रकार बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये कहता है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके। दूसरा है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या कहता है कि कोई भी दो साइड्स जो है हमारा इक्वल होगा। ओके। थर्ड में हमारा एस्केलिन ट्रायंगल, ये कहता है कि थ्री अनइक्वल साइड्स, इसके जो है थ्री अनइक्वल साइड्स है, यानी कि कोई भी साइड्स भुजा इसके जो है बराबर नहीं होंगे। तो चलिए इसको हम आकृति की मदद से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एबीसीडी एक ट्रायंगल है जिसमें सभी भुजाएं हमें बराबर नजर आ रही हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? पहले तो लिखेंगे ए और बी, ए से लेकर बी तक भुजा है, ए बी बराबर है बीसी का और बीसी बराबर है सीए का। इन तीनों को रिप्रेजेंट हम कुछ इस प्रकार से कर पाएंगे। ये हमारा फर्स्ट वाले का फिगर है। ओके। सेकंड में हमारा कहा है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि कोई भी दो भुजाएं हमारा बराबर होने चाहिए। इसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें हम देख रहे हैं कि पी से लेकर क्यू तक और पी से लेकर आर तक जो साइड्स है वो हमारा इक्वल है। एक बात और जान लीजिए, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि जब दो साइड्स बराबर होते हैं तो उसके सामने वाले जो एंगल होगा वो भी बराबर होते हैं। ओके। उसके बाद है हमारा एस्केलिन ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स अनइक्वल होते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई जेड नॉट इक्वल टू जेड एक्स। ओके। तो चलिए हम दूसरा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन एंगल्स, मतलब कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके। यानी कि इसको कहते हैं न्यून कोण। आप सुने होंगे न्यून कोण, दोनों मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं इसे। न्यून कोण इसे कहते हैं। न्यून कोण होता क्या है? कोई भी एंगल जब वह 90 डिग्री से कम हो, लेस हो, कोई भी एंगल हो वो 90 डिग्री से लेस हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहता है कि वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी एंगल होगा, मान लो एंगल बी होगा, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? 90 डिग्री से, यानी कि वो 90 डिग्री से हमारा ग्रेटर देन होगा। ओके। उसके बाद है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये कहता है कि वन एंगल इज राइट एंगल, इसका कितना वैल्यू होगा? 90 डिग्री। मतलब कोई भी एंगल हो, मान लो एंगल सी है, वो हमारा 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसे त्रिभुजों को, ऐसे कोनों को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट का यहाँ एक्यूट एंगल का ये फिगर है, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा। आप देख सकते हैं इसमें सभी एंगल्स इक्वल है, सभी एंगल ए बराबर, एंगल बी बराबर, एंगल सी, और ये होता कितने हैं? तो सभी इसका 60 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ओके। सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स साइड, जितने भी है इसमें एंगल, इन सभी को जब सम करेंगे तो हमें 60 डिग्री 180 डिग्री का प्राप्त होगा। तो इसका मतलब यह होगा कि सभी कितना होगा? 60 डिग्री के। उसी प्रकार इसमें ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहा है कि 90 डिग्री से बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जो क्यू एंगल हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री से बड़ा है। कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। ओके। उसके बाद हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा तो उसी को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ओके। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।